पीसीआर रेशो क्या होता है, पीसीआर रेशो को किस तरीके से कैलकुलेट करना चाहिए, पीसीआर रेशो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में क्या बताता है, पीसीआर रेशो को से हम किस तरीके से निफ्टी की डायरेक्शन जो है वो देख सकते हैं। Hi everyone, I am Sushil Aleva. Today we are going to discuss about all things that you have to know in PCR. PCR put call ratio. बेसिकली स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं जो एफएनओ के अंदर ट्रेड करते हैं वो मार्केट की डायरेक्शन बता देते हैं पीसीआर को देख के। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या देखते हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो पीसीआर के बारे में वो बता देते हैं। पीसीआर पीसीआर एक ऐसा रेशो है जो हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड के बारे में बताता है। ये एक नंबरिंग गेम है जो हम टोटल मार्केट की डायरेक्शंस, इट मींस कॉल पुट को देख के हम बता देते हैं। कैसे, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? इट कैन बी कैलकुलेटेड इन टू वे, बाय वॉल्यूम, बाय ओपन इंटरेस्ट। व्हिच वन इज मोर रिलेवेंट? इनमें से अगर हम ओपन इंटरेस्ट से कैलकुलेट करते हैं तो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आती है। कैसे? टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय द टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट, या तो अगर हम वॉल्यूम से कैलकुलेट करेंगे सो टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द टोटल कॉल वॉल्यूम। उसके बाद जो नंबर हमारा निकलता है वो या तो एक से ज्यादा निकलेगा या एक से कम निकलेगा। एक निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो पीसीआर रेशो क्या हुआ, हमारा एक ऐसा नंबर हुआ जो हमें ये बताएगा कि मार्केट के अंदर में कॉल ज्यादा है या पुट ज्यादा है। बाइंग सेलिंग के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि मार्केट जीरो सम गेम है। अगर किसी ने कॉल खरीदी है तो वो किसी ने बेची भी होगी। इवन रिटेलर्स इस मार्केट के अंदर में हमेशा ऑप्शंस को खरीदता है, और एक एचएनआई पर्सन जो है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, वो हमेशा ऑप्शंस को बेचते हैं। अब कमाएगा कौन? 90% चांस है वो बेचने वालों के होते हैं कि वो कमाएंगे। चार बिजनेस इस मार्केट में हमेशा ऐसे होते हैं जहां पे सेलिंग करने वाला, इट मींस रनिंग करने वाला, हमेशा कमाता है। अगर हम बात करें लॉटरी सिस्टम का, हम बात करें कैसीनो का, हम बात करें हॉर्स राइडिंग का, एंड हम बात करते हैं यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग का, 90% केस में सेलर कमाएगा। सो वी हैव टू नो कि सेलर क्या कह रहे हैं, सेलर की डायरेक्शन क्या कहती है मार्केट के अंदर में, वो सारी चीजें हम देखेंगे। सो पीसीआर रेशो हम बात कर रहे हैं। अगर पीसीआर एक से ज्यादा निकलता है, व्हाट इट इंडिकेटिंग? वो इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश है, मार्केट यहाँ पे बुलिश है। और अगर ये रेशो 1.1 से लेके 1.4 तक आता है, जैसा कि पिक्चर में शो हो रहा है, तो मार्केट एक नॉर्मल लेवल पे बुलिश है। बट जैसे ये रेशो 1.5, 1.6 तक जाना शुरू कर दे, सो इट मींस कि अब मार्केट यहाँ से ओवरबॉट जोन में चली गई है। मेक श्योर पीसीआर रेशो इंडेक्स के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बट स्टॉक के लिए ये माइट भी फेल हो सकता है, बिकॉज स्टॉक कैन बी स्टे इन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड जोन, बट इंडेक्स कांट। इंडेक्स एक सप्ताह से 10 दिन, मैक्सिमम 15 दिन तक वो जो है ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन में रह सकता है। उसके बाद में इंडेक्स में इतनी पावर नहीं है, क्योंकि इंडेक्स को गिराने वाले बहुत सारे प्लेयर्स हैं, और हमारा जो इंडेक्स है वो इक्वल वेट नहीं है। हमारा इंडेक्स है जो कैपिटल, इट मींस मार्केट वेट पे है, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बिहाफ पे है। तो अगर ये रेशो मोर देन 1 आता है, 1.1 से 1.4 तक आता है, सो व्हाट इट शोइंग, मार्केट नॉर्मल जोन है, बुलिश है मार्केट यहाँ पे। बट अगर ये रेशो 1.6 के आसपास आता है, 1.5 के ऊपर आता है, इट मींस निफ्टी या बैंक निफ्टी जिसका भी आप देख रहे हो ये ओवरबॉट जोन में है, यहाँ से सेलिंग आएगी। कंफर्मेशन के लिए टेक्निकल एनालिसिस में एक इंडिकेटर होता है जिसका नाम है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, आप उसको यूज कर सकते हो। अगर उसका लेवल भी 70 के आसपास है, डेफिनेटली कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ पे ओवरबॉट जोन है। तो आप यहाँ पे रिवर्सल की तैयारी कर सकते हैं, आप अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या पुट खरीद सकते हैं, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं। अगर एक के नीचे आता है तो क्या होगा, लेट्स सी। एक के नीचे आता है 0.9 से लेके 0.7 तक, इट्स शोइंग ए नॉर्मल बेरिश मार्केट। एक बेरिश मार्केट है, नॉर्मल मार्केट है, बट जैसे ही 0.6 आता है, 0.5 आता है, और कभी-कभी रेयर केस में 0.4 भी देखने को आपको मिल सकता है, व्हाट इट्स शोइंग? इट्स शोइंग डेफिनेटली ए ओवरसोल्ड मार्केट, और यहां से रिवर्सल आएगा। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो आरएसआई है,
RSI का फिर से यहाँ एक यूज कर सकते हैं कंफर्मेशन लेने के लिए। अगर RSI 30 के आसपास है तो समझ लो कि आपकी मार्केट यहाँ फिर से ओवरसोल्ड जोन में है और निफ्टी और बैंक निफ्टी कभी ओवरसोल्ड जोन में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकती। तो आप रिवर्सल की तैयारी कर लो, अपनी पुट में प्रॉफिट बुक करो, कॉल को खरीदना शुरू कर दो, स्टॉक्स को खरीदना शुरू कर दो, यहाँ से एक जंप फिर से आएगा। बट पीसीआर देखने के लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, वो हमें माइंड में रखने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस एक्सपायरी पे आप ट्रेड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी जून 2022 है, अगर आप 23 जून की एक्सपायरी पे ट्रेड कर रहे हो तो 23 जून की ही ऑप्शन सीरीज का आप ये देखेंगे, ऑप्शन चेन का पीसीआर देखेंगे। अगर आप 30 जून की एक्सपायरी पे कर रहे हो तो 30 जून वाली का ही देखेंगे। आपको डिफरेंट एक्सपायरी का नहीं देखना है, सबसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है मंथली एक्सपायरी का। बट आज के टाइम में जो वीकली ऑप्शंस हैं उनके वॉल्यूम भी बहुत अच्छे ट्रेड हो रहे हैं। सो पीसीआर देख के हम मार्केट की डायरेक्शन जो है वो पता कर सकते हैं। स्टॉक के मामले में भी माइट भी डाइसी हो सकता है, बट इंडेक्स में डेफिनेटली बहुत अच्छा काम करता है। ऑप्शन चेन देख के किस तरीके से हम मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वो हम बताएंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। पीसीआर के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।